की नरेंद्र मोदी सरकार लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी में है। विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। कल यानी मंगलवार को लोकसभा में इस संशोधन विधेयक को पेश करने के बाद इसे संसदीय स्थायी समिति को करीबी से जांच के लिए भेज दिया गया, जिसकी मांग विपक्ष भी कर रहा था। लेकिन राजनीतिक हलकों को लगता है कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार रणनीति बना रही है। इसे चुनावों से ठीक पहले बजट सत्र के दौरान फिर से सदन में बहस के लिए लाया जा सकता है। बता दें कि विपक्ष के विरोध और मांगों के बीच सरकार ने ही लोकसभा में विधेयक को संसदीय पैनल को भेजने का प्रस्ताव दिया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है, इसके बावजूद सरकार ने संसदीय पैनल के पास भेजने का प्रस्ताव दिया। इसका मतलब यह है कि सत्तारूढ़ पक्ष दबाव में नहीं है, बल्कि अपने मुताबिक काम कर रहा था। आपको बता दें कि सरकार ने ठीक इसी दिन विपक्ष की मांगों के खिलाफ राज्यसभा में आधार को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए एक और महत्वपूर्ण विधेयक को ध्वनिमत से पास करवाया। यह बताता है कि महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने से संबंधित विधेयक संसदीय पैनल को भेजना सत्तारूढ़ भाजपा के अनुकूल है। सरकार इस मुद्दे को फिलहाल जिंदा रखना चाहती है, जो संभवतः ट्रिपल तलाक मुद्दे की भरपाई कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूपी में अपनी चुनावी रैली में इस मुद्दे का जिक्र भी किया। पीएम के भाषण के बाद किसी को भी इस मुद्दे पर संदेह नहीं रह गया है। भाजपा का इरादा महिलाओं के बड़े वर्ग को चुनाव में आकर्षित करने का हो सकता है। बताते चले कि पीएम ने अपने संबोधन में कहा, हर कोई देख रहा है कि इस बिल से किसे परेशानी हो रही है। हालांकि उन्होंने किसी विपक्षी दल या मुस्लिम समूहों का जिक्र नहीं किया, लेकिन 3 दिन पहले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आलोचकों को तालिबान मानसिकता के साथ पेशेवर प्रदर्शनकारी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग उन्हीं वर्गों से आते हैं जो तत्काल 3 तलाक को खत्म करने का विरोध किया था। बता दें कि कांग्रेस, लेफ्ट, द्रुमक और एनसीपी जैसी पार्टियां इसमें शामिल सामाजिक लिंग असमानता के मुद्दों पर अपनी आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए और हितधारकों के साथ आगे की चर्चा की आवश्यकता पर जोर देने के लिए काफी सतर्क है। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी दावा किया कि उनकी महिला सशक्तिकरण वाड्रा ने पीएम को बिल लाने के लिए मजबूर किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वही कांग्रेस की सहयोगी IUAML इस विधेयक को मुस्लिम कार्मिक कानूनों के अपमान के रूप में देखती है। यहाँ तक कि AIIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी गैलरी के सामने अपना विरोध तेज कर देते हैं। कांग्रेस और कुछ अन्य लोगों ने मांग की है कि बिल को हाउस पैनल को भेजा जाए, तो IUAML एवं AIAMIL ने इसके निर्देश का विरोध किया। सभी पक्ष देख रहे हैं कि विरोधी मुस्लिम गुट अब और तीखे हो जाएंगे या संयमित हो जाएंगे। बता दें कि प्रमुख विपक्षी दल राज्यों के चुनावों में किसानों के मुद्दे, लखीमपुर और अन्य आजीविकाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि वे महिलाओं को विवाह योग्य उम्र बढ़ाने के कदम पर समानांतर बहस के लिए तैयार होने की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं। इसी तरह तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं प्रज्ञा, पटना।